नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात रायपुर से शुरू करते हैं, जहां कांग्रेस में शामिल हुए हैं पहलवान सिंह मरावी। मरावी के पूर्व विधायक पहलवान सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं मरवाई से, और CM भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता भी उन्हें दिलाई है। तो मरवाई उपचुनाव को कांग्रेस बड़ी ही सक्रियता से लेकर चल रही है। लगातार वहां मंत्रियों का दौरा हो रहा है, कांग्रेस नेताओं का दौरा हो रहा है, और इधर बीजेपी के नेता पहलवान सिंह कांग्रेस में आ गए। पूर्व विधायक रहे पहलवान सिंह। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कांग्रेस किसी भी हालत में मरवाई चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। लगातार कोशिश चल रही है कि वो येन किन प्रकार जैसे भी हो यहाँ बढ़त बनाए रखे, चाहे वो सदस्यता से हो, चाहे लोगों को लाने ले जाने से हो, चाहे मंत्रियों के पहुंचने से हो, या फिर पूर्व बीजेपी विधायक के कांग्रेस में शामिल होने तक। बिल्कुल, देखिए, मरवाई उपचुनाव को लेकर सुखबुगाहट शुरू हो चुकी है और भाजपा कांग्रेस समेत जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है, ये तीनों दल जो है पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो वहाँ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता है वो लगातार शामिल हो रहे हैं। और जो पूर्व विधायक है जैसे पहलवान सिंह मरावी, ये 1993 में बीजेपी की तरफ से विधायक बने थे, और 2013 में इनको जब टिकट नहीं मिली तब ये जो है शामिल हो गए थे इस पर। तो एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस इसमें शामिल होने की बात कही है। और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इससे पहले भी जो मरवाई से संबंधित, विधानसभा से संबंधित जो कांग्रेस के और बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं लगातार लगे हुए हैं कि अभी अपना रणनीति बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको शामिल किया जाए, बड़े नेताओं को शामिल किया जाए, ताकि एक मेंटली दबाव है वो बना रहे संबंधित पार्टियों पर। लेकिन अभी देखा जाए तो कांग्रेस को इस पर बढ़त कुछ ज्यादा मिली है, चूंकि कांग्रेस जो है सत्ता में है। तो ऐसे में जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर ज्यादा जो है झुकाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अब कोई नेता जोगी के अलावा नहीं रह गया है। तो ऐसे में अब वहाँ के लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ही अभी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों पर जो है और क्या स्थिति देखने को मिलेगी। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ। तो कांग्रेस में आ गए हैं पूर्व विधायक मरवाई के पहलवान सिंह। इधर राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे और मोहन मरकाम शामिल हुए हैं। बैठक में संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में संगठन के कार्यों की रणनीति तैयार की गई। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश के 22 जिलों में बनने वाले कांग्रेस भवन के निर्माण पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं आम जनों के हित के लिए है, ऐसे में इसकी जानकारी सीधे तौर पर आम जनों को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गोधन न्याय योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निगम मंडल बोर्ड की बाकी सूची में कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलेगा। निगम मंडल की नियुक्ति की शुरुआत हो चुकी है और जितने बचे हैं उसको भी क्रमशः उनकी नियुक्ति की जाएगी। गोधन न्याय योजना में भी गांव-गांव में जाके लोगों को समझाने का काम और संगठन बनाने का काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। तो संगठन और सरकार के कार्यों की रूपरेखा आने वाले समय में जो कार्यकारिणी जिला स्तर पे भी बनना है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को बनना है। जिन जिलों में, जिन ब्लॉक में हमारे भवन नहीं है उनके लिए ज़मीन आरक्षित करना, नए लोगों को कैसे जोड़ना, तो संगठनात्मक मुद्दे पे अलग चर्चा हुई। गोधन न्याय योजना में समग्र चर्चा हुई है। संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को का अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में हमारे संगठन के पदाधिकारियों को विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के इस महीने की फाइनल होने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह के बिहार चुनाव में व्यस्त होने की वजह से कार्यकारिणी की फाइनल सूची तैयार नहीं हो पा रही है। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद कार्यकारिणी की संभावित सूची बना ली गई है। इसे सौदान सिंह से सहमति के बाद घोषित किया जाएगा। इससे पहले 11 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।
बीजेपी में आप लोगों ने देखा है हमेशा कोई भी चीज़ जो होती है वो सोच समझ की होती है, क्योंकि अभी हमारे जिले के अध्यक्ष बनने हैं, जिले की बॉडी बननी है और उनसे जब लोग और बचेंगे तो उसके बाद प्रदेश कार्य समिति बनेगी। तो पहले तो जिले की जो बॉडी बननी है वो बनेगी, फिर जिले की नए जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे और उसके बाद प्रदेश की बॉडी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बुरी तरीके से बिखर गई है। सत्ता के गुड़ की चाशनी ने भारतीय जनता पार्टी को बांध के रखा था, अब बुरी तरीके से बिखराव का शिकार हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और नाराजगी को शांत करने और उसकी टो लेने आए थे। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिन लोगों से मुलाकात की वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और किसी न किसी वजह से नाराज चल रहे थे। ये दिग्विजय सिंह का निजी दौरा नहीं था, बल्कि वे प्रदेश में पनप रहे असंतोष की जानकारी लेने आए थे। बृजमोहन ने यह कहा कि दिग्विजय सिंह का आना भी ये साफ बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मंडल आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी ताबड़तोड़ यहाँ पर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में असंतोष पैदा हो रहा है। प्रश्न ये है दिग्विजय सिंह जी से और अन्य नेताओं से, क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बिकने को तैयार है क्या? तो उनकी लिस्ट दे दें। बात करते हैं कि उनको हम तो खरीद नहीं पाएंगे, भाई ऐसे ही आ जाओ। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज सुबह निगम आयोग और मंडल के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की सदस्यों की सूची जारी कर दी है। सूची में 32 लोगों के नाम शामिल हैं। रायपुर संभाग से 14 नेताओं को जगह मिली है, वहीं सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग संभाग से 4 और बस्तर संभाग से 6 नेताओं को जगह दी गई है। सूची में संगठन के बड़े नेताओं को तवज्जो दी गई। सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करते हुए विधायकों को भी स्थान मिला है। सरकार की ओर से इसमें 6 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। पूर्व मेयर किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिस्ट में एससी से 2, एसटी से 5, 3 अल्पसंख्यक, 8 पिछड़ा वर्ग से और सामान्य वर्ग से 14 लोगों को मौका दिया गया है। विधायक कुलदीप जुनेजा को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी को बुक कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महिलाओं की, जो हमारे पूरे प्रदेश की आधी आबादी महिला है, उनकी हर समस्या के लिए, चाहे वो घरेलू महिला हो, मजदूर महिला हो, कामकाजी हो, हर वर्ग की महिलाओं का इससे जुड़ाव होता है। उनकी समस्याओं का समाधान इस विभाग से करना पड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के इन महान विभूतियों से हमारी पाठ्य पुस्तकें छात्रों को परिचित कराएं। देश में साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इन सारी बातों से मैं कोशिश करूंगा कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों तक ये बातें पहुंचे, हमारा गौरवशाली इतिहास पहुंचे, छत्तीसगढ़ की महान संस्कृति और परंपरा की जानकारी लोगों। जो समस्याएं हैं हाउसिंग बोर्ड में, जो कुछ प्रोजेक्ट अधूरे छूटे हुए हैं, कुछ प्रोजेक्टों को पूरा करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट ला के उनको पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आम जो जनता है, मध्यम वर्ग की जनता, गरीब जनता, उनके लिए जो अच्छे से अच्छा होगा करने का प्रयास करेंगे। इस बोर्ड को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो एक परिकल्पना की है कि कैसे ग्रामीण अंचल का समुन्नत विकास हो, खास तौर से ग्रामीण अंचल की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, कि ग्रामीण अंचल में खादी जो बनता है वो कुटीर उद्योग के माध्यम से बनता है, तो गांव में रोजगार मिल सके, हर घर में रोजगार मिल सके, इसलिए खादी को प्रोत्साहन करने की बात रखी थी। हमारी प्राथमिकता हर व्यक्ति की सहायता करना जो वहाँ से संबंधित है। जिसको आरडीए में जो सहायता चाहिए होगी वो सब मिलेगा। पार्टी की रीति नीति के हिसाब से गरीब आदमी की वहाँ मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री योजना के तहत जिनको अधिक से अधिक मकान मुहैया कराए जा सकते हैं रायपुर शहर में, उनको सबको मकान मुहैया कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और जो जिम्मेदारी दी गई है उसका हम बहुत ही निष्ठापूर्वक उस पर कार्य करेंगे और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजेंद्र तिवारी ने कहा है कि सरकार की योजनाएं गांव के उत्थान को लेकर है। ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम किया जाए। राजेंद्र तिवारी जी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने 32 निगम मंडल बोर्ड की सूची जारी कर दी है। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, लेकिन सबसे अगर कोई एक खास नाम कहा जाए तो राजेंद्र तिवारी जी हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मिला है चेयरमैन के रूप में। क्या आपका दायित्व रहेगा, किस तरीके से आपने कोई रोड मैप तैयार किया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। और मैं इस बोर्ड को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो एक परिकल्पना की है कि कैसे ग्रामीण अंचल का समुन्नत विकास हो, खास तौर से ग्रामीण अंचल की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और कैसे किसानों का जीवन स्तर सुधरे, उस दिशा में जो पहला प्रयास किया उन्होंने। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो कर्ज माफ़ी हुई किसानों की, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया, 4000 रुपये तेंदुपत्ता जो पहले 2500 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया करती थी तो वो 4000 किया, महुआ का जिससे जीवन भरण पोषण होता है, ये सारी चीज़ें ट्राइबल क्षेत्र की, महुआ उसको 17 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये किया। तो उनकी एक परिकल्पना रही है कि कैसे ग्रामीण अंचल का समुन्नत विकास हो, कैसे ग्रामीण अंचल का आर्थिक लाभ हो सके। तो मैं इस बोर्ड के माध्यम से अगर उनकी कल्पना को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सका तब तो मेरा अध्यक्ष बनना उचित है। खादी को लेकर क्या आने वाले दिनों पे आपने कोई रोड मैप तैयार किया है क्या? हाँ, खादी, अब मैंने तो अपने छात्र जीवन से खादी पहना हुआ है, तो खादी के प्रति जो थोड़ी सी अरुचि हुई है लोगों की, उसको फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। खादी को प्रोत्साहन देने के पीछे मूल उद्देश्य ये था हमारे बुजुर्गों का कि ग्रामीण अंचल में खादी जो बनता है वो कुटीर उद्योग के माध्यम से बनता है, तो गांव में रोजगार मिल सके, हर घर में रोजगार मिल सके, इसलिए खादी को प्रोत्साहन करने की बात रखी थी। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, निश्चित रूप से वो इन कामों को करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी गिरीश देवांगन को खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। गिरीश देवांगन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कई तरह के खनिज उपलब्ध है जिसका भाजपा की रमन सरकार ने दोहन किया है। गिरीश देवांगन ने कहा है कि हमारी सरकार खनिजों का उपयोग बेहतर ढंग से करेगी। खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष गिरीश देवांगन से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज निगम मंडल बोर्ड और आयोग की सूची जारी कर दी है और इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर माना जाए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे गिरीश देवांगन जी है। गिरीश देवांगन को खनिज विकास निगम का दायित्व सौंपा गया है और इस वक्त हमारे साथ जो है देवांगन जी है। देवांगन जी, ये दायित्व सौंपा गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे महामंत्री की जवाबदारी दी और संगठन में हम लोगों ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार काम किया और 15 साल की कमीशन खोर और भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। आज भी हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी है और उन्हीं का जो विभाग है खनिज विभाग, उसी के अंतर्गत खनिज विभाग आता है। वहाँ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ के हितों में और छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करते हुए हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक माइंस की बात है, आप देख रहे हैं केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के माइंस में जो मिनरल्स हैं उसके खुलेआम लूट की है, उस पर रोक लगाएंगे और एक अच्छी जो भी शासन की नीति बनेगी, हमारे मुखिया जो नीति बनाएंगे उसके अंतर्गत हम लोग विभाग के द्वारा काम करेंगे। जी देवांगन जी, एक सवाल था कि जैसे आप लोग जब विपक्ष में थे, बहुत आरोप लगाए पूर्ववर्ती जो भाजपा सरकार पर कि किसी तरीके के दोहन हो रहे हैं, उसको लेकर क्या आप जो है जांच कराएंगे क्या आने वाले दिनों पर, या कुछ इस तरीके की हलचल देखने को मिलेगी क्या? देखिए, सरकार 15 साल के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उसके मुखिया रमन सिंह, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो अब जनता के सामने करीब करीब उजागर है और विभिन्न जांच चल रही है। यदि खनिज विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वहाँ इस प्रकार की यदि गड़बड़ियाँ पाई गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से निगम काम करेगा।
तो ये थे हमारे साथ गिरीश देवांगन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में खनिज विकास निगम जो है बेहतर से बेहतर काम करेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की पहचान जो मिनरल में को लेकर बनी हुई है और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बने। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में अध्यक्ष पद के रूप में मिथिलेश स्वर्णकार की नियुक्ति हुई है। मिथिलेश स्वर्णकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी पर भी विकास जरूरी है। इस एजेंसी में अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। जो जवाबदारी मुझे दी गई है, इस विषय को पहले मैं समझ लूं और समझ के जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा इस विभाग के कार्यों के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ इन जवाबदारियों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।